ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भाग 2। उसमें लेसन नंबर 1 भूल सुधार। अब भूल सुधार के अंदर जो प्रस्तावना उसमें 4 पॉइंट तक आने वाला है, 5वां पॉइंट नहीं आने वाला है। अब सकल तलपट तैयार करने से रोजनामचा तैयार करने में, खाता हुए में खतौनी करने में और खातों का शेष ज्ञात करते में यदि कोई गाणितिक भूल हो तो उसकी जानकारी मिलती है। अपने सकल तलपट से रोजनामचा बनाते, खाता बही में खतौनी करते हैं और खातों के शेष निकालने में कई बार भूल हो जाती है। कोई भूल रह गई हो, खतौनी करनी रह गई हो तो सकल तलपट की उधार और जमा शेष का योग मिल जाए तो ऐसा माना जाता है कि व्यवहारों की प्रविष्टि करने में, खतौनी करने में, खातों का शेष ज्ञात करने में कोई गाणितिक भूल नहीं हुई है। परंतु यदि सकल तलपट न मिले तो हिसाब लिखने में कोई भूल हुई होगी, उसे ज्ञात करके सुधारा जाता है। वास्तव में सकल तलपट या हिसाबी भूलों का अंतिम मापदंड नहीं है। सकल तलपट मिल जाए तो भी हिसाब लिखने में भूल हुई होने की संपूर्ण संभावना रहती है। सकल तलपट को असर करने वाली और सकल तलपट को असर न करने वाली भूलें ज्ञात करके उन्हें सुधारना ही पड़ता है। इन भूलों को सुधारने के बाद ही हिसाब व्यापार का सही और योग्य चित्र प्रस्तुत अपने कर सकते हैं। यह अनिवार्य प्रक्रिया है। हिसाब में कोई भूलों को ज्ञात करने तथा उन्हें सुधारने की प्रक्रिया को भूल सुधार कहते हैं। यानी कि अपने सकल तलपट में उधार और जमा पक्ष का योग मिल जाता है तो अपने मानते हैं कि कोई भूल है, गाणितिक दृष्टि से कोई भूल हुई नहीं है। परंतु कई बार सकल तलपट न मिलने से कोई भूल हुई हो तो उसे सुधारने के लिए अपने जो सकल तलपट में 2 प्रकार का होता है। एक तो असर करने वाली होती है सकल तलपट को, और कई बार सकल तलपट असर न करे तो ऐसी भूलों को सुधारने के लिए जो हिसाबी व्यापार सही है उसको जानने के लिए जो चित्र अपने प्रस्तुत करते हैं उसे अपने भूल सुधार कहते हैं। अब भूल सुधार में सकल तलपट तैयार करने से पहले जब लिखे गए हिसाब में भूल मालूम पड़े तो उसे सुधारना। दूसरा है कि संबंधित हिसाबी वर्ष के लिए सकल तलपट तैयार करने के बाद लिखे गए हिसाबों में भूल मालूम पड़े तब उसे सुधारना। भूलें सुधार कर सही हिसाबी टिप्पणी पर से सही लाभ या हानि निश्चित करना। भूल सुधार द्वारा सही हिसाबी जानकारी पर से संबंधित हिसाबी समय के अंत में पक्की तलपट तैयार करते सही मौद्रिक आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए। अब जो हिसाबी पद्धति के नियमों के अनुसार लिखे गए हिसाबों की भूलों रकम में भूल हो तो उसे मिटाकर सुधारने में नहीं आता है। इन भूलों को सुधारने के लिए संबंधित रकम के साथ ही हिसाबी असर दी जाती है। भूल सुधार प्रविष्टि का हिसाबी पद्धति में विशेष महत्व है। अपने कोई भूल हुई तो उसको सुधार कर, रकम में भूल हो तो मानो के तो उसको रकम को सुधार कर काट कर दूसरी रकम लिख दो जो सुधारी हुई, वो चलेगा। उसके लिए फिर से ही अपने हिसाबों में असर देनी पड़ेगी, प्रविष्टि देनी पड़ेगी। अब हिसाबी भूलों के प्रकार 2 प्रकार है। एक तो सकल तलपट पर असर न करने वाली और सकल तलपट पर असर करने वाली भूल। पहला देखें कि सकल तलपट पर असर न करने वाली भूल। उसमें कौन सी भूल है? विसर्जक भूल, सिद्धांत की भूल, गलत खाते लिखने की भूल, मूल बही लिखते समय हुई भूल, क्षतिपूर्ति भूल। ये जो है सकल तलपट पर असर न करने वाली भूलें हैं। जब दूसरा है कि सकल तलपट पर असर करने वाली भूलें, उसमें क्या खतौनी से संबंधित भूलें, खातों के शेष संबंधित भूलें, सहायक बहियों के योग की भूलें और सकल तलपट तैयार करते समय हुई भूलें। उसमें पहले अपने देखेंगे सकल तलपट को असर न करने वाली भूलें। अब सकल तलपट को असर न करने वाली भूलें के हिसाबी गाणितिक दृष्टि से सही है या नहीं, यह जानने के लिए सकल तलपट तैयार की जाती है। परंतु सकल तलपट के उधार शेष और जमा शेष का योग समान हो, अर्थात हिसाब सही ही होंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कितनी ही हिसाबी भूलें होने के बावजूद भी सकल तलपट मिल जाती, ऐसी भूलों को सकल तलपट को असर न करने वाली भूलें कहते हैं। अपने भले गाणितिक दृष्टि से सही है या नहीं,
लेकिन कई बार सकल तलपट हिसाब मिल जाता है तो भी भूल रही होती है, तो ऐसी भूलों को सकल तलपट पर असर न करने वाली भूलें कहते हैं। ऐसी भूलें सुधारने से ऐसी भूलें सरलता से ज्ञात नहीं की जा सकती। ग्राहक और व्यापार के साथ की लेन देन के हिसाब की तुलना करते समय, खरीदी और बेची संपत्ति के वाउचरों की जांच करते समय, बैंक के साथ हुए व्यवहारों के संदर्भ में बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय और खातों की नकल की लेन देन द्वारा या हिसाबों के ऑडिट के समय ऐसी भूलों की जानकारी मिलती है। ऐसी भूलों को सकल तलपट तैयार करने से पहले या सकल तलपट तैयार करने के बाद वार्षिक हिसाब तैयार करने समय या वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद ज्ञात करें तो भी ऐसी भूलें सुधारने के लिए मुख्य रोजनामचाही बही में भूल सुधार प्रविष्टियाँ लिखनी पड़ती है। अब जो सकल तलपट को न असर करने वाली भूलों में पहली भूल है विसर्जक भूल। जब किसी भी व्यवहार की संपूर्ण टिप्पणी सहायक बही में खाता बही में लिखनी बाकी रह जाए तो ऐसी भूल को विसर्जक भूल कहते हैं। यानी कि वो सहायक बही में भी नहीं लिखी गई कि खाता बही में उसकी एंट्री हुई नहीं, तो ऐसी भूल को अपने क्या कहते हैं, विसर्जक भूल कहते हैं। इस भूल के कारण हिसाबों में उधार और जमा दोनों असर नहीं दी जाने से सकल तलपट मिल जाता है। विसर्जक भूल दो स्तर पर हो सकती है। एक तो सहायक बही या मुख्य रोजनामचा के रोजनामचा में व्यवहारों की टिप्पणी करने की भूल। अब यहाँ दिया है कि रोकड़ बिक्री 2000 की टिप्पणी करनी रह गई है। इस भूल सुधारने के लिए व्यवहार से संबंधित सही प्रविष्टि लिखने से भूल सुधर जाए। यहाँ क्या लिखा है, 2000 रोकड़ बिक्री 2000 की है जो टिप्पणी करना रह गई है। अपने रोकड़ की बिक्री की है तो अपने पास रोकड़ आई तो क्या करो, रोकड़ खाता उधार और बिक्री खाते का, यानी रोकड़ बिक्री की टिप्पणी करना भूल गए, उसकी अपने एंट्री करी नहीं थी, रोकड़ बिक्री माल सामान कुछ बेचा, अपने पास में रोकड़ आई और माल में कमी हुई पर उसकी कोई असर हुई, दोनों में उधार के जमा में नहीं लिखा था, इसलिए इस तरह से उसे भूल सुधार देने का। अब सहायक बही या मुख्य रोजनामचा या रोजनामचा में व्यवहार को टिप्पणी हुई हो परंतु व्यवहार में जुड़े दोनों खातों की खतौनी खाता बही में करनी बाकी रह गई हो। अब राज फर्नीचर मार्ट के पास से खरीदे उधार फर्नीचर ₹5000 की टिप्पणी मुख्य रोजनामचा में हो गई है, परंतु खाता बही में फर्नीचर के खाते में और राज फर्नीचर मार्ट के खाते में खतौनी करना भूल गए हैं, तो इस भूल को सुधारने के लिए मुख्य रोजनामचा की बही में पुनः प्रविष्टि लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु खाता बही में फर्नीचर के खाते उधार करने से और राज फर्नीचर मार्ट खाते जमा करने से इस भूल सुधर जाती है, એટલે मुख्य रोजनामचा लिखने की जरूरत है नहीं। अब दूसरी भूल है सिद्धांत की भूल। जब व्यवहार का लेखा करने में नामा के सिद्धांतों का पालन न किया जाने से भूल उपस्थित होगी, उसे सिद्धांत की भूल कहते हैं। ऐसी भूल सकल तलपट को असर नहीं करती है। व्यवहार का लेखा उधार जमा समान रकम से हुआ है परंतु गलत खाते उधार या जमा हुआ है। यहाँ पे एक यंत्र की खरीदी ₹20,000 खरीद खाते उधार किए हैं। अब इस भूल को अपने सुधारने के लिए क्या करना है, दो व्यवहार अपने दिया है कि रहीम के पास से मिला कमीशन 600 रहीम खाते जमा किया। अब अपने उसकी भूल सुधार प्रविष्टि करेंगे। अब यंत्र की खरीदी 20,000, अपने सही प्रविष्टि क्या होगी, यंत्र खाता उधार रोकड़ खाते का। भूल से क्या हो गया है, खरीद खाता उधार और रोकड़ खाता हो गया है, तो भूल सुधार प्रविष्टि में यंत्र खाता उधार कर दो, रोकड़ खाता जमा कर दो 20,000 रुपया से। दूसरी के रहीम के पास से मिला कमीशन 600, तो रोकड़ खाता उधार और कमीशन खाते का। यहाँ पे रोकड़ खाता उधार किया है और रहीम खाता जमा किया है, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, सुधार में सही प्रविष्टि तो रोकड़ खाता उधार और कमीशन खाते का, और लेकिन भूल सुधार प्रविष्टि में अपने क्या करेंगे, रहीम का खाता उधार कर देंगे और कमीशन का खाता जमा करेंगे कि मिला कमीशन भूल से रहीम के खाते जमा किया, उसका भूल सुधार। अब दोनों व्यवहारों का लेखा में रोकड़ खाते में कोई भूल नहीं है,
परंतु प्रथम व्यवहार में यंत्र खाता उधार करने के बदले खरीदी खाता उधार किया है, इसलिए भूल सुधार लिखा में सही खाता यंत्र खाता उधार किया जाएगा और खरीद खाता भूल से उधार किया है उसे सुधारने के लिए खरीद खाता जमा किया जाएगा। इसी तरह से जो कमीशन खाता जमा करने के पहले रहीम का खाता जमा किया था, तो भूल सुधार लिखा में सही प्रविष्टि के अंदर कमीशन खाता जमा करा जाएगा और गलत तरह से जमा किया रहीम खाता अपने उधार करेंगे। अब गलत खाते लिखने की भूल, इस प्रकार की भूल में एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा होने के बदले दूसरा खाता उधार या जमा किया जाता है। एक खाते के बदले में दूसरा खाता सही रकम से उधार या जमा किया होने से इस भूल को सकल तलपट पर असर नहीं होती है। ईवा के पास से मिला रुपया 1000 भूल से रिया खाते जमा किए गए। इस व्यवहार की भूल सुधार के लिए क्या करना, ईवा के पास से मिले 1000 रोकड़ खाता उधार और ईवा खाता सही प्रविष्टि होती है, लेकिन भूल से उसने क्या किया है, रोकड़ खाता उधार और रिया खाते का, तो अपने क्या करना चाहिए, रिया खाता उधार और ईवा खाता जमा करना चाहिए। रिया खाते गलत तरह से जमा किए रुपया 1000 भूल सुधार के लिए रिया खाते उधार और ईवा खाते जमा करेंगे। अब मूल बही लिखते समय हुई भूल, हिसाब लिखते समय रोज नामचा की बही में कम या अधिक रकम से लिखी जाए अथवा तो गलत सहायक बही में लिखा किया जाए तो यह भूल बही लिखते समय हुई भूल कहलाएगी। इसमें व्यवहार सही बही में कम या अधिक रकम से लिखा हो या तो पहला उदाहरण है कि साहित्य को बेचे रुपया 500 के माल का लेखा 50 से किया गया है और बैंक चार्ज के 70 का लेखा रोकड़ बही में 700 से किया है, यानी रकम लिखने में भूल हुई है। अब अपने साहित्य को बेचा माल 500, सही प्रविष्टि क्या होगी, साहित्य लेने वाला એટલે साहित्य खाता उधार बिक्री खाते का 500, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, साहित्य खाता उधार और बिक्री खाते का 50 से हुई है। तो अपने भूल सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 में इससे 50 माइनस कर दो तो साहित्य खाता उधार 450 तो बिक्री खाते का 450। साहित्य को बेचे माल की बिक्री रकम कम रकम से लिखी उसकी भूल सुधार। और बैंक चार्ज रुपया 700 था, तो अपने सही प्रविष्टि बैंक चार्ज खाता उधार और बैंक खाते का करेंगे 70 और यहाँ लिखा गया था 700, तो बैंक चार्ज खाता उधार 700 और बैंक खाता 700। अपने डिफरेंस कितना है, 70 से एंट्री हुई है 700 है, तो 700 में से 70 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 630। जो बैंक खाता उधार 630 और बैंक चार्ज खाता उधार 630। जितनी कम रकम अधिक रकम से लिखा गया तो और कम रकम से लिखा गया हो तो माइनस करने का। हम यहाँ साहित्य और बिक्री खाते 450 कम लिखे होने से भूल सुधार लिखा में साहित्य खाते 450 सुधार करके बिक्री खाते 450 का जमा किया जाएगा। जब बैंक चार्ज की रकम 630 अधिक लिखी होने से विपरीत लिखा, अर्थात कि बैंक खाता उधार और बैंक चार्जिस खाता 630 जमा। अब इसी तरह से व्यवहार गलत सहायक बही में लिखा गया हो। अब यहाँ लिखा है पायल को बिक्री 800 भूल से खरीद बही में लिखी गई है। अब पायल को बेचा है रुपया 800 का माल, तो अपने पायल खाता उधार बिक्री खाता सही प्रविष्टि होगी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, खरीद खाता उधार और पायल खाते का, लेकिन क्या होना चाहिए, पायल खाता उधार और बिक्री खाते का कितना आएगा 800 और खरीद खाता 800, यानी डबल रकम से उसकी रकम लिखने की कि पायल खाता उधार कर देने का 1600 और बिक्री खाता 800 खरीद खाता 800। अब जो गलत रकम व्यवहार का सही लेखा पायल खाते उधार करके बिक्री खाते जमा किया जाए, जबकि उधार खरीदी का गलत लेखा रद्द करने के लिए समग्र व्यवहार विपरीत लेखा किया जाएगा।
पायल खाता उधार करके खरीद खाता और बिक्री खाता जमा किया जाएगा 800 की रकम, यानी खरीदी रद्द करने के लिए जमा किया जाएगा। इस प्रकार पायल खाते दोहरी असर 800 दो बार खरीदी और बिक्री जमा किया और पायल खाता 1600 लिखा जाएगा। यानी गलत व्यवहार गलत सहायक बही में लिखा जाए तो उसकी दोहरी असर देनी पड़ती है। अब व्यवहार गलत सहायक बही में गलत रकम से लिखा जाए। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि प्रदीप ने वापस किए माल 400 भूल से खरीद बही में 4000 से लेखा किया गया है। तो अपने उसकी भूल सुधार प्रविष्टि करने के लिए अब प्रदीप ने वापस किया माल ₹400, तो बिक्री वापसी खाता उधार 400, प्रदीप खाते का 400। भूल खरीद खाता उधार, प्रदीप खाते का 4000। यहाँ पे बिक्री वापसी खाता उधार 400, प्रदीप खाता 3600 और खरीद खाता 4000। अब प्रदीप ने वापस किया 400 खरीद बही में 4000 से लेखा हुआ उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। तो अपने बिक्री माल वापसी खाता उधार कर दो 400, प्रदीप खाते में डिफरेंस जो 400 का है 4000 का है 400, तो 3600 और खरीद खाता अपने 4000 लिखेंगे। अब यहाँ पे भूल भरपाई चूक भूल या तो क्षतिपूर्ति की भूल। अब इसमें हिसाबी बही में हिसाब लिखते समय एक से अधिक भूलें इस प्रकार हो जिसकी जमा और उधार असर समान रकम से लिखी जाए, जिससे सकल दलपट मिल जाती, ऐसी भूलों को अपनी क्षतिपूर्ति की भूल कहते हैं। राम का खाता 1000 के बदले 100 के उधार किया, जबकि श्याम का खाता 100 के बदले 1000 से उधार किया। तो राम खाता उधार कर दो अपने 900 और श्याम खाता 900, क्योंकि राम का खाता 900 कम रकम से उधार किए थे और श्याम का खाता अधिक रकम से उधार किया, उसकी भूल सुधार। राम के खाते 900 उधार कम रकम उधार किया होने से उसके खाते में 900 उधार कर दो और श्याम के खाते में 900 अधिक उधार किया होने से उसे रद्द करके श्याम खाते 900 जमा किया जाएगा। एक के खाते में कम लिखा था और दूसरे खाते में जमा लिखा था। जिसके खाते में कम लिखा था उसको उधार किया, जिसके खाते में ज़्यादा लिखा उसके खाते में जमा 900 कर दिया। अब ऐसा ही उदाहरण है कि निम्नलिखित भूलों को सुधारने के लिए श्री राजेश की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखो। अब उसमें पहला है कि निजी उपयोग के लिए बैंक में से निकाले ₹1500 का लेखा करना रह गया है। अब उसकी भूल सुधार प्रविष्टि की किस तरह से अपने रोजनामचा जैसे लिखते हैं उसी तरह से फॉर्मेट बनानी है। अब देखो पहला व्यवहार क्या है कि निजी उपयोग के लिए बैंक में से निकाले क्या 1500 का लेखा करना रह गया है। तो अपने निजी उपयोग के लिए ले जाए तो क्या करने का होता है, आरण खाता उधार 1500, बैंक खाते का 1500। विवरण लिखना कंपलसरी है कि 1500 निजी उपयोग के लिए बैंक में से निकाले व्यवहार की रकम का लेखा करना रह गया, उसकी भूल सुधार। अब दूसरा बोला है कि यंत्र खरीदते समय उसकी स्थापना खर्च के चुकाए ₹400 फुटकर खर्च खाते उधार किए हैं। तो अपने खर्च कौन सा है, यंत्र की स्थापना करने का खर्च है, इसलिए यंत्र खाता उधार करना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया था, फुटकर खर्च खाता किया। तो क्या करो, यंत्र खाता उधार 400, फुटकर खर्च खाते का 400, यंत्र स्थापना खर्च ₹400 फुटकर खर्च खाते उधार किया, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। अब तीसरा व्यवहार है कि काजल को चुकाए ₹500 भूल से राजल खाते लिखे हैं। तो क्या करो, राजल का खाता जमा कर दो और काजल का खाता उधार करो। तो काजल खाता उधार, राजल खाते का 500। अब काजल की एंट्री हो गई। अब कोमल ने स्वीकृत की हमारी 1550 की लेनी हुंडी का लेखा बही में 500 से हुआ है। तो अपना कितना था, 1550 से करना था।
और कितना 500 से हुआ है तो कितनी रकम कम हुई है 1050। तो लेनी हुंडी खाता उधार कोमल खाते का 1050 क्योंकि 1500 का लेखा कोमल ने स्वीकृत की हुंडी लेनी हुंडी बही में कम रकम से लिखी गई थी उसकी भूल सुधार प्रविष्टि है। उसके बाद में है कि रुपया 700 का माल स्वीटू को बेचा जो भूल से खरीद बही में लिखा है। बेचा है तो बिक्री बही में आना चाहिए, तो क्या करो डबल रकम लिखनी पड़ेगी। स्वीटू खाता उधार 700 बिक्री का और खरीदी का यानी 1400 आएगा। न समझ पाए तो पहला स्वीटू खाता उधार कर दो और जमा में पहला लिखो बिक्री खाते का 700 और खरीद खाते का 700, फिर दोनों को जोड़ के उधार कर दो 1400। 700 का स्वीटू को बेचा माल अपने भूल से खरीद बही में लिखा था, उसकी भूल सुधार करी उसका। रेखा के पास से खरीदे रुपया 1250 का माल का लेखा बिक्री बही में 250 से लिखा गया है। अपने उसके अंदर 1250 का माल का लेखा खरीदे थे, रेखा के पास से खरीदे 1250 के माल का लेखा बिक्री बही में 250 से किया गया है। तो क्या करो खरीद खाता उधार करो 1250 बिक्री खाता 250 व रेखा खाते का 1500, तो भूल सुधर जाएगी। विवरण में लिख देना रेखा के पास से 1200 की खरीदी भूल से बिक्री बही ने 150 से लिखी थी उसकी भूल सुधार। अब 7 नंबर का है कि बैंक ब्याज के रुपया 200 पासबुक में जमा किया था जो रोकड़ बही में व्यय पक्ष में लिखा था। तो क्या करो बैंक खाता उधार कर दो और बैंक ब्याज खाता जमा करो 400, तो भूल सुधर जाएगी, डबल रकम लेनी पड़ेगी। 800 वेतन चुकाए जिसे वेतन खर्च रुपया 400 उधार किया था, जबकि 400 का लेखा फर्नीचर 500 से फर्नीचर खाते किया था। 100 रुपये का डिफरेंस दोनों में है, तो फर्नीचर खाता उधार कर दो और वेतन खाता जमा करो। एक क्षतिपूर्ति भूल है जो इस शकल तल पर को न असर करने वाली भूलें जो है उसकी जो प्रविष्टि अपने बताई उसके अनुसार करोगे तो ये भूल सुधार जल्दी आ जाएगी। अब यहाँ देखो कि दूसरे उदाहरण में क्या लिखा है। श्रीमती वंदना ने लिखी निम्नलिखित प्रविष्टियों को सुधारने के लिए आवश्यक भूल सुधार प्रविष्टियाँ लिखो। अब ये अपने पहला क्या है कि व्यवहार विवरण खापू उधार और जब अपने रोज नामचा की फॉर्मेट वही है। तो पहला क्या है कि रोहन खाता उधार 6000 रोकड़ खाते का 6000। अब अपने विवरण भी दिया है कि 6000 मुनीम जी रोहन को चालू मास का वेतन चुकाया। अब वे वेतन चुकाया था तो अपने क्या करना चाहिए भूल सुधार में रोहन खाता की जगह वेतन खाता उधार। अब अपने क्या करना था वेतन चालू मास का वेतन चुकाया था तो क्या करना चाहिए वेतन खाता उधार रोहन खाते का 6000। ये भूल सुधार प्रविष्टि हो गई। अपने जो रोज नामचा है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा इसमें। फिर लिखने का कि 6000 रोहन को चुकाए वेतन के भूल से रोहन खाते उधार किया, इसकी भूल सुधार। अब दूसरा क्या लिखा आपने खरीद खाता उधार 8000 चेतन खाते का 8000। अपने विवरण में क्या लिखा है 8000 के माल की चेतन को उधार बिक्री की उसका। तो भूल सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा चेतन खाता उधार खरीद खाते का 8000 और बिक्री खाते का 8000। यानी जो खरीदी की एंट्री अपने जो उधार बिक्री की थी और खरीदी में लिखी थी इसकी भूल सुधार प्रविष्टि करने के लिए चेतन खाता उधार कर दो 16000 और खरीद खाता 8000 बिक्री खाते का 8000। तो 8000 को चेतन को उधार बिक्री भूल से खरीद खाते लिखी उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। अब 3 नंबर का क्या है कि खरीद खाता उधार 17280 रोकड़ खाते का 17280। अपने यहाँ क्या है कि 20000 की कीमत का माल 10% व्यापारी बट्टा और 4% रोकड़ बट्टा से खरीदा उसकी एंट्री। अब अपने 20000 का 10% करो तो कितना होता है
20,000 का 10% करो तो 1200 होता है, 2000 होता है। अपने यहाँ पे रोकड़ बट्टा अभी माइनस करना है, और रोकड़ बट्टा खरीदी के समय रोकड़ बट्टा 720 का लिखा हुआ, उसकी असर अपने यहाँ पे क्या किया है, 17,280। पहले 20,000 का 10% करो। 20,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 2,000। अपने जो नीचे विवरण में दिया है वो देखो कि 20,000 के माल की कीमत 20,000 की कीमत का माल 10 व्यापारी बट्टा से, अपने पहले व्यापारी बट्टा करो, 20,000 का 20,000 गुणा 10%, तो 2,000। तो अपने 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 20,000 से 2,000 माइनस किया तो 18,000 आ जाएगा। अब 18,000 आ जाएगा, और 18,000 का 4% कर दो तो 720 आएगा। तो अपने कितना करना था, 720 करना था, और यहाँ पे 17,280 किया है, तो 720 की एंट्री बाकी है। तो खरीद खाता उधार कर दो 720, और बट्टा खाते का 720। जो रोकड़ माल खरीदते समय रोकड़ बट्टा 720 का लेखा करना रह गया था, उसकी भूल सुधार। अब आगे चौथा है कि दलाली खाता उधार 10,000, रोकड़ खाते का 10,000। अब 10,000 का धंधा के लिए मकान खरीदते समय दलाली के चुकाए। अब अपने मकान खरीदने के लिए दलाली चुकाई है और उससे रोकड़ कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, मकान खाता उधार करो 10,000, और दलाली खाता जमा करो 10,000। यानी कि मकान खरीदते समय चुकाई दलाली 10,000, भूल से दलाली खाते लिखी, उसकी भूल सुधार। अब पांचवी है कि रोकड़ खाता उधार 3,500, मयंक खाते का 3,500। तो गत वर्ष अब लिखित की डूबत ऋण के ₹350 चालू वर्ष में मयंक की ओर से मिले। जो रकम डूब गई थी, मिलने की आशा नहीं थी, वो रकम वापस आई। तो क्या करो, मयंक खाता उधार करो, और डूबत ऋण वापसी खाते का 3,500। गत वर्ष की अपलिखित की डूबत ऋण की रकम 3,500 वापस मिली। जो व्यक्ति खाते लिखी, उसकी भूल सुधार। आगे लिखा हुआ है कि भावेश खाता उधार 14,000, रोकड़ खाते का 14,000। उसमें क्या लिखा है, रोकड़ खरीदी के 14,000 भावेश को चुकाए। रोकड़ खरीदी की थी, उसको भावेश को चुकाए। तो अपने खरीदी थी, तो खरीद खाता उधार भावेश खाते का 14,000। 14,000 रोकड़ खरीदी के भूल से भावेश के खाते लिखे, उसकी भूल सुधार। नीचे रख, ये वाला है ना। अपने जो आयकर खाता उधार बैंक खाते का जो लिखा है 18,400, तो अपने क्या करना पड़ेगा, आरण इसमें लिखा है कि 18,400 आयकर चेक से चुकाए। तो चेक से चुकाए तो क्या करो, आरण खाता उधार करो, और आयकर खाते का 18,400। अब यहाँ पे 8 नंबर का जो है कि रीटा खाता उधार 1,200, खरीद माल वापसी खाते का 1,200। अपने रीटा ने 12,000 का माल वापस किया, जिसका लेखा खरीद माल वापसी बही में किया। अपने 12,000 का माल वापस किया था, या 1,200 से एंट्री हुई है। तो क्या करो, बिक्री माल वापसी खाता उधार करो 12,000, खरीद माल वापसी खाता 1,200, और रीटा खाते का 12,000 प्लस 1,200, तो 13,200 की एंट्री करेंगे। जो रीटा ने वापस किया 12,000 के माल का लेखा खरीद वापसी बही में 1,200 से उसकी भूल सुधार प्रविष्टि की। स्कूटर खाता उधार 20,000, रोकड़ खाते का 19,000, और बट्टा खाते का 1,000। अपने निजी उपयोग के लिए खरीदे स्कूटर की कीमत 20,000, 5% से रोकड़ बट्टा काट कर चुकाई उसकी।
अब यहाँ पे जो अपने 20,000 है उसमें से 20,000 का अपने कितना चाहिए, कितने प्रतिशत, 5%। 5% 1,000 होगा बट्टा। तो अपने क्या करो, निजी उपयोग के लिए खरीदा है आरण खाता उधार कर दो 19,000, बट्टा खाता उधार करो 1,000 और स्कूटर खाते का 20,000। जो 20,000 का निजी उपयोग के लिए खरीदे स्कूटर की रकम बही में स्कूटर खाते उधार की, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि की है। अब यहाँ पे जो अपने भूल सुधार प्रविष्टि के अंदर रोज नामचा ही लिखना है। जो कच्ची तलपट सकल तलपट को असर न करने वाली भूलों का ये दो उदाहरण था, उसकी प्रविष्टियाँ लिखने की, नियम याद करने का और पहला और दूसरा उदाहरण करना है होमवर्क में। परीक्षा के बाद इससे पहली बार जो अपने पार्ट 1 पहले परीक्षा के पहले पूरा हो गया है, अब पार्ट 2 चलेगा और उसका ही पहला लेसन में पहला पॉइंट चलाया है।